नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में, आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कुछ दिन पहले तक बागेश्वर वाले बाबा चर्चा में बने थे, तो अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में करौली बाबा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। नोएडा के रहने वाले एक डॉक्टर ने उनके खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आइए जानते हैं कौन है करौली सरकार और कैसे करते हैं तंत्र मंत्र से इलाज। दरअसल इस बाबा का नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा है। इन पर आरोप है कि जब उनके चमत्कार को एक डॉक्टर ने नकार दिया तो उन्होंने अपने सेवादारों से उसकी पिटाई करा दी। वहीं बाबा का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। यह व्यक्ति प्लान करके उनके पास भेजा गया था। दवाई माफियाओं के द्वारा यह किया गया है। बता दें कि संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा का करोड़ों रुपए का साम्राज्य आपको कानपुर के करौली गांव में देखने के लिए मिलेगा। जहां शहरी इलाकों में एटीएम ढूंढने से नहीं मिलता, तो वहीं कानपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसे इस सुनसान गांव में बाबा के आश्रम में आपको एटीएम लाइन से देखने के लिए मिलेंगे। 14 एकड़ में फैला यह आश्रम लोगों की भीड़ से भरा हुआ नजर आता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजाना इनके आश्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं। वहीं आज हम आपको बाबा के दावों के बारे में बताएंगे। दरअसल संतोष सिंह भदौरिया ने दावा किया है कि वह शिव की शक्ति और तंत्र से लोगों का इलाज करते हैं। लोगों को ईश्वरीय इलाज का पूरी तरीके से ठीक भी कर देते हैं। कोई भी साध्य रोग हो या साध्य रोग हो, बाबा के पास सबका इलाज है। वहीं बाबा का दावा है कि बस ओम शिव बोलकर ऐसा कुछ कर देते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक तक की याददाश्त खत्म हो जाती है। एक जब से दिमाग में नए सेल बन जाते हैं। अब डॉक्टर मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, मगर दावा तो यह है कि बाबा करौली उर्फ संतोष सिंह भदौरिया एक ही झटके में लंबाई तक बढ़ा देते हैं। बाबा एक और चमत्कार दिखाते हैं जिसमें वो शरीर के भीतर घुसे किसी दूसरे धर्म के नागरिक की आत्मा भी निकालकर बाहर करने का दावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। करौली बाबा का दावा है कि वे दोनों देशों के नेताओं की याददाश्त को मिटाकर युद्ध को रोक सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। वहीं आपको बताते हैं कैसे नेता से बाबा बने संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा। दरअसल संतोष सिंह भदौरिया पहले किसान नेता थे। इसके बाद उन्होंने करौली में थोड़ी जमीन खरीदी। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले शनि भगवान मंदिर बनवाया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी और जमीन खरीद कर अपना पूरा साम्राज्य तैयार कर दिया। आपको बता दें कि करौली बाबा इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का नाम चर्चाओं में था। यह माना जा रहा था कि बाबा करौली का जो तंत्र मंत्र है वो धीरेन्द्र शास्त्री के स्वरूप में नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़ रहे हैं आचार्य जीतू सिंह और अमनप्रीत कौर, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं जीतू जी, पहला प्रश्न आपसे, आए दिन बाबाओं के यानी सनातन धर्म को लेकर जो लोगों की सोच है, जो जिज्ञासा है, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, लेकिन ऐसे बाबा अगर समाज में निकलेंगे तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, यहाँ सनातन और धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इंसान की निजी होती हैं और कुछ चीजें हमारे धर्म की ओर प्रोत्साहित करती है। हमारे धर्मों में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हम ऐसी चीजें कर सकते हैं या इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। जहां तक निजी पर्सनली किसी के ऊपर बिलीव करने की बात है, तो जनता जनार्दन को कहीं रोका नहीं जा सकता। उनका अपना एक अटूट एक विश्वास होता है और उनका अपना एक समर्पण होता है। कहते हैं कुछ लोगों को कोई राख भी कहते हैं काम कर जाती है, लेकिन जहां से काम कर जाती है उसके लिए वो भगवान बन जाता है। तो ये उनकी अपनी एक आस्था होती है। हमें कभी भी जीवन के अंदर हमारे धर्म शास्त्र में ये नहीं चीज है कि एक दूसरे का बस इंटरव्यू ही लेते जाए, हम लोग परीक्षा ही लेते जाए, बार बार परीक्षा लें। अगर हमें कोई चीज नहीं पसंद आती है तो हमें उस चीज से दूरी बना देना, ये सबसे
सबसे बड़ा एक अच्छा सोल्यूशन होता है, आचार्य जी, ना कि आचार्य जी, किसी आचार्य दूसरे को कटघरे में खड़े कर देना। तो मेरे जी, कहने से मतलब ये है कि धर्म के साथ ये चीजें रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और ना ही होती है, ना ही हुई है कभी। आचार्य जी आपके सामने इसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम उनकी चर्चा उठी थी और देश में उनको लेकर तमाम तरीके से टिप्पणियां आई थी, लेकिन उसके जी बाद उनकी जो प्रतिक्रिया रही, उनका जो समाज के सामने एक आईना रहा, देश ने देखा और जहां तक वो सही रहे उस पर बखूबी समाज ने उनका साथ दिया। लेकिन करौली बाबा के नाम से कानपुर से महाज यानी आगे किसान नेता, फिर किसान, फिर बाबा, अब उनके आपने हमने अभी बताया, इसके पहले भी उनकी तमाम टिप्पणियां वो रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर देते हैं। ऐसे चमत्कार, ये सनातन धर्म को बदनाम करने का एक तरीका है, साजिश है, या सनातन धर्म पूरी तरीके से अब इन बाबाओं पर टिक गया है? सनातन धर्म हमारा किसी के ऊपर भी नहीं टिका हुआ है, वो हमारी आस्था और हमारी शक्तियों के ऊपर टिका हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत साधु संतों का हमारा ये देश रहा है, और बहुत बड़े बड़े तपस्वी साधु हैं हमारे, जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है तपस्या के माध्यम से, और बहुत ही ज्ञानी रहे हैं। लेकिन अगर कि हम आज के युग के आते तो बहुत सारी चीजों का इसके अंदर एक मिश्रण सा हो गया है। मैं भी बहुत जल्दी एक अमीर बनने का सपना हो सकता है, बहुत जल्दी अपनी ग्रीड पूरी करने का सपना होता है, तो सच और झूठ का बहुत सारा सहारा इन चीजों के माध्यम से लिया भी जाता है कहीं कहीं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमें उस चंगुल में फंसने की जरूरत क्या बिल्कुल है? जी, बिल्कुल आप जीतू क्यों जी, नहीं इन चीजों से दूरी बना करके अपने एक सही जीवन को जीतू जी जी हमारी पाए? बिल्कुल, आपने जो कहा कि अगर लोगों की आस्था नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। मैं अमनप्रीत नहीं जी के जाना पास, चाहिए। अमनप्रीत जी आपके पास आना चाहेंगे। ये समाज का क्या आईना है इन बाबाओं के द्वारा? वहां लाखों की भीड़ लगती है, शासन प्रशासन के द्वारा वहां एटीएम लगाए गए हैं, पानी की सुविधा, आज भी आप गांव में जाइए, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं, लेकिन इन बाबाओं के आश्रम में इन सारी फैसिलिटीज मौजूद है। इसके पीछे क्या माना जाए? क्या शासन प्रशासन भी इनका सपोर्ट करता है और लास्ट में इनसे वोट लेता है, या फिर जो इनका रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे, हाइट बढ़ा देंगे, ऐसे दावे? क्या आपको लगता है सनातन धर्म को बदनाम करने की यह साजिश? देखिए, जब बात धर्म की होती है तो हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और जो ये बाबा लोग करते हैं, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे अगर उनको कुछ बोला जाए तो वो कभी भी उस बात की उल्लंघना नहीं करते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, हमारा जो लोग हैं वो सब ऐसे जुड़े होते हैं भगवान के साथ कि उनको ऐसा लगता है कि और कोई देखे ना देखे, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान जरूर हमें देखेगा और भगवान जरूर हमें इस चीज की सजा देगा। तो इसी चीज का फायदा ये महात्मा लोग, ये जो नकली और ढोंगी बाबा जो बन जाते हैं वो उठाते हैं। देखिए, हम सब बाबाओं को ढोंगी नहीं बोल सकते, सब झूठे नहीं होते। हमारा जो देश है साधु संतों का देश है, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जोगी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक हुए हैं, संत हुए हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग ही ऐसा होते हैं। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों की धार्मिक आस्था जो होती है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनको अपने पीछे लगाने के लिए, उनको ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, धार्मिक स्तर पर ब्लैकमेल करने के लिए उनको कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारा सवाल, अमनप्रीत जी, हमारा सवाल यही है कि भारत की पहचान ऋषियों से है, मुनियों से है, भारत की एक परंपरा रही है आध्यात्मिक, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और इसके मानने वाले करोड़ों हैं, अरबों लोग हैं, अनुयायी हैं, सनातन धर्म के लिए जान देने वाले लोग हैं। लेकिन इसी सनातन धर्म में ऐसे बाबा निकल के आते हैं जो पहले किसान नेता बनते हैं, फिर किसान बनते हैं, उसके बाद वो अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए बाबा का रूप दे देते हैं। क्या इससे सनातन धर्म बदनाम नहीं होता? या सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि सनातन धर्म को बनाने के लिए इतनी प्रतिज्ञा, इतनी जिज्ञासाएं उन्होंने पैदा की है समाज में, समाज के लोगों को, उनके खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, ऐसे बाबाओं को हटा देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए रवि, ये ठीक बात है कि ये लोग हमारे धर्म के ऊपर काला धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं, उसको धुंधलाने की बात करते हैं, पर हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत विशाल है। किसी के
धब्बा लगाने से, किसी के थोड़े से बुरे काम करने से वो धुंधलाने वाला नहीं है। उसकी जो छवि लोगों के मन में बनी हुई है वो हमेशा ही उतनी ही विशाल रहेगी जितनी विशाल पहले थी। हाँ, ये है कि कुछ लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसकी आड़ लेके, धर्म की आड़ लेके, हमारी संस्कृति की आड़ लेके, लोगों की भावनाओं की आड़ लेके उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करती हैं। पर उनकी जो ये गलत चीजें होती हैं वो कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। आप बात देख लो, बाबा राम रहीम की देख लो, आसाराम बापू की देख लो। उसके बाद हम अगर बात करें कि इनका कुछ भी अगर कुकर्म इन लोगों ने करे थे, चाहे वो इतने बड़े लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए करे थे, तो भी ये इनका कभी ना कभी जो पाप है, इनका जो गलत काम है, कभी ना कभी लोगों के सामने आए हैं। और हमारी जो न्यायपालिका है उससे भी हमें पूरा भरोसा है, उसने भी इनको पूरा जो इनको सजा मिल सकती थी वो सजा दी है और आज वो अपनी सजा भुगत भी रहे हैं। दूसरी बात करेंगे कि इनके ऊपर जो राजनीतिक पार्टी है, आपने बोला कि उनके साथ इनका वोटों का क्या लेना देना है, तो हाँ, इनके साथ क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ाव रखती हैं, क्योंकि बिल्कुल कहीं और चीज का मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी होती है। तो वो भी इन बाबाओं के जो गलत काम होते हैं उनमें, इनकी नीतियों में उनके साथ खड़े होते हैं, और कहीं भी अगर ये फंसते हैं तो उनको बचाने वाली कोई ना कोई राजनीतिक लीडर जो है वो सामने आ ही जाता है। बिल्कुल। आचार्य जी, सवाल ये है कि अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म में अगर ऐसी चीजें आती हैं तो फिर प्रश्न मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म पर क्यों? उन धर्मों में भी ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं, उनमें फिर ये क्यों कहा जाता है कि अगर मुस्लिम धर्म में पूरी मुस्लिम कौम खराब है, उनके धर्म के जो उनके मानने वाले हैं, उनके जो मौलवी हैं, उनमें भी ऐसे ढोंगी? तो फिर ये स्वीकार करना होगा कि हर धर्म में, हर, चाहे आप मानते हैं सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब पंथ है, ये आप मानते हैं और यही देश मानता है, लेकिन अगर दूसरे धर्मों में ऐसी चीजें आती हैं फिर प्रश्न क्यों? फिर तो सब स्वीकार करना चाहिए। आचार्य जी, आचार्य जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? के पास आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आप अपनी बात रखें। जी, देखिए, सबसे पहले हमारा प्रथम अधिकार जो है, जो कर्तव्य है हमारा, वो हमारे सनातन को बचाना ही है, अपने धर्म को बचाना ही है, अपने धर्म की रक्षा करना ही है। और अगर किसी माध्यम से भी हमारे धर्म को ठेस पहुंच रही है तो उसकी तह तक जाना भी बहुत ही जरूरी है। और हमारा कानून व्यवस्था है, जैसे हमारी सहयोगी ने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रॉब्लम में थे और करा है, प्रॉब्लम क्रिएट करा है, वो आज उनको आप सलाखों के पीछे भी देखा है आपने। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा कानून कहीं कमजोर है। जी, हमारा छोटी प्रॉब्लम हमारा, आचार्य जी, हमारा सवाल सनातन धर्म को लेकर नहीं है और किन्हीं बाबाओं को लेकर नहीं है, लेकिन हम करौली यानी कानपुर से 20 किलोमीटर दूर जो करौली बाबा के नाम से विख्यात हुए हैं, उनकी खबरें आज आप सारा दिन टीवी स्क्रीनों पे आपने देखा होगा, उनकी खबरें चल रही हैं, मारपीट की घटना भी उनके धाम में हुई है। ऐसे बाबाओं पर लगाम क्यों नहीं? और दूसरी चीज, सनातन धर्म के मानने वाले लोग, जिनको सनातन धर्म से प्यार है, वो अपने धर्म के प्रति पूर्णता लगे रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे बाबाओं पर प्रश्न क्यों नहीं करते? सवाल ये है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह से निंदनीय वाली घटना है। और डॉक्टर कोई क्वालिफाइड है, पढ़े लिखी जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनता है, आजकल जहां भी जाती है बड़ा सोच समझ करके जाती है। कहाँ किस तरीके की चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, चाहे कोई भी तरीका हो, कोई भी चूक हुई हो, कोई भी गलती हो, लेकिन जहाँ आश्रम की बात आ रही है वहां पर इस तरीके की घटना तो निंदनीय पूरी तरह से। कहीं ना कहीं हमें जनता को ही जागरूक होने की जरूरत है, जनता को ही ये समझने की जरूरत है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस चीज का आपका लाभ उठाया जा रहा है, किस इमोशंस का लाभ उठाया जा रहा है, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर लगाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर के अंधविश्वास या इस तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारी इनोसेंट जनता जो है वो कहीं ना कहीं पिस करके, उनकी भावनाएं पिस करके रह जाएंगी, उनका एक विश्वास खत्म हो जाएगा, एक जेन्युइनिटी के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है, लेकिन अगर हमें एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते अगर हम देश काल पात्र के चलते हैं, जैसी अवस्था, जैसा समय, जैसा व्यक्ति विशेष, जैसी सिचुएशन वहां क्रिएट हुई थी, वो हम और आप
इस चीज का शायद फैसला नहीं ले सकते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन बनी होगी। हम एक पहलू देख रहे हैं। नहीं, आचार्य जी, एक हम चीज बाबा बहुत माननी चाहिए कि बिल्कुल। सोशल मीडिया इस समय बहुत अवेयर है, अगर हर किसी को बहुत समझ आचार्य- करके, बहुत बिल्कुल, समझ बिल्कुल। करके आचार्य जी, किसी का अगर भी इन बाबा करना। का हम आपको दावा बताएं, ये कहते हैं जिसके शरीर में अगर घुसे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति भी अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हम उनसे भी निकाल देते हैं। हम भारत और रूस दो मुल्क हैं, यानी रूस और यूक्रेन दो मुल्क हैं जिनके बीच में आज 2 साल से युद्ध चल रहा है। ये कहते हैं वहां के राष्ट्रपति आए, हमारे सामने आए, हम उनकी याददाश्त को गायब कर देंगे, फिर से ये हम युद्ध बहाल कर देंगे। किसी की हाइट 5 मिनट में ये बाबा बढ़ा देते हैं। संभव है ऐसा? आप बताइए। फिर तो सबसे पहले ये लड़ाई युद्ध ये जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, फिर तो पहले यही रुक जाना और चाहिए। भारत पाकिस्तान, देखिए- ये तो बाबा इतना तक कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक मतभेद है, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, हम उसको गायब कर देंगे। अब ऐसे देखिए- बाबाओं के आ जाने से एक तालाब है आचार्य जी, एक तालाब है, एक मछली अगर मर जाती है तो पूरे तालाब का पानी गंदा होता है। जी, ये मानती बिल्कुल। हैं आप? तो इन बाबाओं के आने से आपको ये नहीं लगता कि पूरा सनातन धर्म बदनाम होता है? लास्ट में यही सनातन को मानने वाले लोग दूसरे धर्मों पर प्रश्न उठाते हैं, यही बाबा दूसरे धर्मों पर प्रश्न उठाते हैं कि ऐसे लोग तो मुस्लिम धर्म में भी हैं, ऐसे लोग तो सिख में भी हैं, ऐसे लोग तो ईसाई में भी हैं, ईसाई में लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। अगर ऐसे बाबा जन्म लेंगे और सनातन को मानने वाले लोग इन्हें नहीं रोकेंगे, तो ये तो सनातन के पूरी तरीके से अपमान है। सनातन धर्म विख्यात है, विशाल है, जिसकी कोई अंत नहीं है। कोई भी गुरु, कोई भी तपस्वी, कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी बाबा, उनका सर्वप्रथम पहला कर्तव्य ये होता है कि जनता को सही राह दिखाना। अगर जनता में ही गुमराह पैदा हो जाएगा तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे सनातन के लिए डेंजरस हो रही हैं। हमें इन चीजों से थोड़ा संभल करके चलना। और मैं फिर जनता जनार्दन को ही कहूंगी एक चीज कि यहाँ तो रोक की जरूरत है, लेकिन आपके भी तो कहीं रुकने की, संभलने की और समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपकी आस्था बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन आंखें मूंद लग करके किसी पे विश्वास करना, वो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस होता ही है। तो यहाँ संभलने की हर तरीके के हर पर्सन को जरूरत है, ना ओनली, क्योंकि बढ़ावा कौन देता है? बढ़ावा भी तो जनता जनार्दन ही दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें गलत हो रही है, प्रैक्टिकली अगर हम पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग देखें कि क्या ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है, जब नहीं है तो कहीं तो रुकना चाहिए ना, रोकना चाहिए इस चीज को। क्यों इसका एक्सट्रीम रूप आ जाए तो ही इस चीज को रोका जाए। तो हमारा सनातन धर्म खतरे में ही पड़ रहा है। वही बातें हम कहना चाहते हैं, यही बातें हम बताना चाहते हैं कि जनता के बीच में एक संदेश, गांव होता है, ग्रामीण होता है, तमाम तरीके के लोग रहते हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण हैं, वहां पे महिलाएं होती हैं, वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, शिक्षित नहीं होते, बहुत सारे शिक्षित होते हैं, वो समाज के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं। ऐसे बाबा क्या करते हैं? पहले गांव में जाते हैं, पैठ बनाते हैं, लोगों के बीच में अपनी कुछ ढोंगी विद्या दिखाते हैं, उसके बाद ये अपने विशाल साम्राज्य का जो इनका पर्दाफाश होता है कुछ दिन बाद होता है। अमनप्रीत जी, हमारा सवाल यही, समाज में अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, अपने तरीके से लोग जीना चाहते हैं। फिर ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देना, क्या आपको नहीं लगता कि कल यही बाबा, कितने लोगों की इन्होंने जमीनें नहीं हड़पी होंगी अगर जाना ना जाए तो? ये बाबा महोदय किसान थे, जमीन जाके 4 बीघे जमीन खरीदे, उसके बाद इनका इतना बड़ा विशाल साम्राज्य। फिर लास्ट में इन बाबाओं के द्वारा क्या उदाहरण दिया जाता है? ये तो हमारे शिष्य, हमें मानने वाले लोगों ने दान दिया है। इन पर लगाम कैसे लगेगी अमनप्रीत जी? सवाल ये। देखिए रवि, जो इस पे लगाम लगाने की बात है वो तो देखिए सरकार ही लगा सकती है। वो तो हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करने वाली हमारी जो पुलिस है वो अमनप्रीत जी, सरकार लगाम लगा सकती है। अमनप्रीत जी, सरकार लगाम लगा सकती है। आचार्य जी, सरकार लगाम, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा, आपको समझना होगा, जिस धर्म से हम आते हैं, जिस धर्म से आप आती हैं, उसी धर्म से वो बाबा आते हैं। और उसके बाद जब हम इन बाबाओं का विरोध नहीं करेंगे, टीवी स्क्रीन पर उन बाबाओं के आने से पहले हमें आपको आना पड़ेगा, हमें आपको कहना पड़ेगा कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें। तो आपका सोशल मीडिया इसीलिए तो यही वर्क कर रहा है, और इसी वर्क के चलते ही तो हम जनता जनार्दन तक हर चीज पहुंची है। सोशल मीडिया का इस समय बहुत बड़ा रोल है, और सबसे अच्छी बात है कि परत दर परत सोशल मीडिया खोल देता है। तो डेफिनेटली जनता को बहुत अवेयर रहने की जरूरत होती है।
लेकिन वही दूसरी तरफ जो अवेयर नहीं होते तो उनको अवेयर आप सोशल मीडिया कर देते हैं, कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सहयोग तो बहुत बड़ा मिल रहा है कि आगे फर्दर इस चीज को रोकना, इन चीजों की तरफ और बढ़ावा ना देना। और जहां सबसे बड़ी बात आती है, जहां सनातन धर्म खतरे में आ रहा है, वहां हर किसी का कर्तव्य है कदम उठाना, तो उठाना ही चाहिए। पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग हैं, मान लीजिए अगर कि हम ग्रामीण लोग भी हैं, ग्रामीण लोगों का तजुर्बा जो इतना ज्यादा है, जो आज शायद पढ़े लिखे लोगों में भी कम होता है। तो ग्रामीण लोग तो एक सूर्य की दिशा, एक शैडो देख करके बता देते थे टाइम इतने बजे हुए, आज हमें घड़ी देखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनको बहुत नॉलेज होती है। बट हो सकता है कई कोई अवस्थाएं, कई सिचुएशन ऐसी होती है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने एक सिचुएशन के आगे हार जाता है और उसे एक राह की जरूरत होती है। और वो राह जब वो ले लेते हैं तो एक देर सवेर आकर के उन्हें पता चलता है कि ये राह थोड़ी गलत थी या जल्दबाजी में ले ली गई। थोड़ा अवेयर होने की हर किसी को जरूरत आई थी। नहीं आचार्य जी, सवाल तो यही है ना, किस बात से? अगर इन बाबाओं से बाद में आप उंगली उठाइए, प्रश्न पूछिए, तो इनका सीधा सीधा है कि हमारे सनातन धर्म पे आप उंगली उठा रहे हैं। ये तो सीधे कह रहे। अगर इन बाबाओं से, जो करौली बाबा हैं, इनसे प्रश्न पूछे गए तो ये कहते हैं हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न है। अब आप बताइए, क्या इन बाबाओं से प्रश्न? कमजोरी कहाँ रह रही है? अगर एक बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको सबसे पहले रोकना शुरू कर देती है, पेरेंट्स उसको रोकते हैं, गलती इनिशियल पे रोकते हैं। इतनी बड़ी गलती होने की उसको क्रिमिनल बनने ही क्यों देते हैं बच्चे को? बच्चा पहले बड़ा हो रहा है, उसको हम गलती देखते जा रहे हैं, रोज देखते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को भी तो एक्टिव होने की जरूरत है, व्यक्ति विशेष को एक्टिव होने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया इतना अवेयर है तो प्रशासन भी तो उतना अवेयर होना चाहिए ना, कि किन चीजों को वो बढ़ावा दे रहे हैं, किन चीजों को बहुत आगे ले जाने दे रहे हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नासूर का काम करेगा, डेंजरस जोन में आ रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब कि हर किसी को यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है। गलती जब बहुत बढ़ जाती है तब जा करके आप गलती किसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल में अगर एक गलती को रोका जा सकता है तो वहां रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? करना चाहिए। बाद में इतना ज्यादा माहौल क्रिएट कर देना, उनकी जिंदगी में दाव, दूसरों की जिंदगी में दाव, तीसरों की जिंदगी में दाव, कहीं ना कहीं सनातन के प्रति इतने सारे प्रश्न चिन्ह आना, तो ये एक विश्वास है हर किसी का, हमारे सनातन पर विश्वास है। तो ये विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाता है। जो फॉलोअर्स है हमारे सनातन के, उनको कहीं ना कहीं ये तकलीफ होती है। तो हमें इन्हीं चीजों को रोकने की जरूरत है। बिल्कुल आचार्य जी, आपकी बातों से सहमत है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अमनप्रीत जी, सवाल यही है कि अगर ये बाबा, अगर यही दूसरे धर्मों में होते या दूसरे पंथों में होते ऐसे बाबा, 1 मिनट नहीं लगता इन पर उंगली उठाने में। पूरा का पूरा धर्म यानी सनातन धर्म जो मानने वाले हैं, साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, उन्हें यानी कहा जाए हर इंसान उंगली उठा देता है। अब यही दूसरे धर्म के लोग अगर उंगली उठाएं सनातन धर्म पे, तो क्या मैसेज जाएगा? अमनप्रीत जी। देखिए रवि, यही तो फर्क है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। अगर हम बोलते हैं हमारा देश हिंदू राष्ट्र देश है, तो यहाँ पे हम खड़े होके ये भी कभी कभी बोल देते हैं, हमारे जो अध्यक्ष लोग होते हैं, हमारे जो मंत्रीगण लोग होते हैं, ये भी बोल देते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो खतरे में है। तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राष्ट्र, पूरा जो राष्ट्र है वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, हिंदू लोग ज्यादा मेजोरिटी में। उसके बाद भी कभी कभी ये बोला गया है सरकारों द्वारा कि हिंदू जो है वो खतरे में है। तो आप ये सोचते हो कि माइनॉरिटी का क्या हाल होता है? सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उसके बाद मुस्लिम हो गए, ये सब हमेशा ही कटहरे में खड़े नजर आते हैं। अगर हम बात करें कि इनके, अगर ये जो करौली वाले बाबा है वो सनातन धर्म के ना हो के किसी और धर्म को बिलोंग करते होते, आपका सवाल था कि फिर उसका क्या हश्र होता, तो आप ये सोच सकते हो कि हमेशा ही माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करी गई है। हाँ, क्योंकि उनके पीछे लोग कम होते हैं, उनके पीछे वोट कम होते हैं। आपके सामने में एक चीज सामने लाना चाहूंगी, आप ये देखिए, जब भी हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तो राम रहीम को पेरोल मिल जाती है। ये रूल है कि 1 महीने के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार पेरोल मिल गई हो, पर उनको मिली। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो रहे थे, उनके पीछे वो आए और उसके बाद उन्होंने लोगों को अपील करी कि हाँ आप भाजपा को वोट दो, और उसके बाद भाजपा जीत गई, उसके बाद उनको वापस जेल में भेज दिया गया। तो यही है कि अगर यूपी के कानपुर में ये करौली बाबा इतना 14 एकड़ का जो अपना साम्राज्य है वो बना के बैठे हैं, इतना बड़ा साम्राज्य कोई 2 घंटों में, 2 दिनों में तो बना नहीं होगा रवि। तो ये कब से एस्टेब्लिश हो रहा होगा, कब से इन्होंने जमीन वहां खरीदी होगी, उसके बाद इन्होंने ये स्टार्ट करा होगा। तो जोगी जी की नजर से तो इतने सालों में देखो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उसके पहले सपा सरकार थी, उसके बीच में बसपा भी आई है, तो क्या
इतने सालों से ये अनदेखा ही रह गया कि कानपुर के एक साइड पे अमनप्रीत किसी जी का हमारे पास समय ध्यान कम नहीं है। गया। अमनप्रीत जी ये हमारे पास जो समय कम प्रबंधक है, होते तो हैं, छोटे जो- छोटे हम कमेंट लेना चाहेंगे। हमारा सवाल वही, ऐसे बाबाओं पर रोक क्यों नहीं, पहली चीज। और रोक है तो इसमें पंथ, मजहब और धर्म क्यों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, ऐसे बाबाओं पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिन पे कार्रवाई हो रही है, आप राम रहीम को ले लो, आप आसाराम बापू को ले लो। आसाराम को ऐसा माना जाता है वो कांग्रेस उनको सपोर्ट करती थी, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, तो अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए। राम रहीम उसके बाद अंदर गए हैं, उनको ये बोला जाता है कि वो भाजपा के सपोर्टर है, उनके जो वो लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो भाजपा को वोट देते हैं, तो वो बार बार पेरोल पे आ जाती हैं। तो उनको कभी भी उनकी माता बीमार हुई, उसके लिए भी उनको हॉस्पिटल आने के लिए परमिशन मिल गई, आसाराम एक भी बार नहीं आए। तो ये चीजें हैं बिल्कुल कि अमनप्रीत जी, उनके बिल्कुल। साथ हमारी चाहे जो सरकार आपने होती नाम है, लिया बाबा राम रहीम का, लिया आसाराम जी। बापू का, लिया रामपाल दे, तमाम जो बाबा हैं ये पहले समाज को अपने कब्जे में करते हैं, उसके बाद धर्म को, अपने पूरे पंथ को एक करते हैं और लास्ट में राजनीति में घुस जाते हैं, और जिसका नुकसान जनता का होता है और राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं। फिलहाल आचार्य जी आप और अमनप्रीत जी आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि ऐसे बाबाओं पर हमारा सवाल है कि ऐसे बाबाओं पर लगाम कब? क्या ऐसे बाबा राजनीति में आने के बाद जनता का पैसा यही लूट के और जनता को अपने निशाने पर लेकर राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ के एक चिन्ह बन जाते हैं? वही सवाल कई हैं। क्या ऐसे बाबाओं पर सरकार और प्रशासन सख्त होनी चाहिए? वहीं अगर किसी धर्म में और मजहब में अगर ऐसे बाबा होते हैं तो सभी धर्म और मजहब के लोगों को विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं ऐसे बाबाओं को लेकर, जवाब देना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।